और इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि कई दशकों से उत्तर प्रदेश के सियासत को बेहद करीब से देख रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। इससे पहले कि हम प्रदीप जी के पास चले, आइए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सपा और सुभासपा के बीच ऐसा लग रहा है जैसे रणनीतिक रेस चल रही हो। आखिर आज सुभासपा ने अखिलेश का जिक्र कर क्या संदेश देने की कोशिश की, अब ये समझ लेते हैं। अखिलेश को राजभर का संदेश। सुभासपा ने गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाली। सुभासपा का साफ संदेश कि गठबंधन को बनाए रखना अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है। अखिलेश से मुलाकात में मन का दर्द बताएंगे अरुण राजभर, कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे। सपा अध्यक्ष से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे, ये बात सुभासपा कह रही है। यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं बुलाया गया, सपा पर सुभासपा को नहीं बुलाने का सीधा आरोप। सुभासपा का दावा, द्रौपदी मुर्मू के खास आग्रह पर गए थे ओम प्रकाश राजभर सीएम आवास में डिनर पर। सीएम आवास जाकर द्रौपदी मुर्मू से मिलने की बात खुलकर कबूली। सपा ने नहीं बुलाया जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बुलाया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 16 जुलाई को साफ होगा रुख, ये बात ओम प्रकाश राजभर और सुभासपा ने कह दी है। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि राजभर की सियासत एक अबूझ पहेली है। इसे समझिए, चौंकाने वाली राजनीति करना, विश्वसनीयता से ज्यादा सियासी फायदे पर जोर, किसी वैचारिक खूंटे से बंधे नहीं है, कोई सियासी बॉस नहीं है, खुद है अपनी पार्टी के आला कमान, पार्टी के अहम पदों पर परिवार के लोग हैं। गठबंधन पर फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश को जितना राजभर ने सुनाया उतना किसी ने नहीं। किसी सहयोगी दल ने अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बातें नहीं कही। राजभर के आरोपों पर अखिलेश संयमित रहे। सुभासपा अध्यक्ष को अखिलेश यादव के तेवर का अंदाजा है। अखिलेश यादव से मिलने की बात दोहराना एक बड़ी रणनीति है। राजभर की इस वक्त सिर्फ 2024 के चुनाव पर नजर है। संभावनाओं के सारे घोड़े खोल दिए हैं। जब तक सियासी डील पक्की नहीं तब तक माहौल बनाए रखते हैं। राजभर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सपा और भाजपा दोनों खेमों में सतर्कता बढ़ी हुई है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, क्या लगता है कि राजभर के आगे की राह आपको क्या नजर आती है? इस बार सिग्नल समझना आसान है या फिर वही मुश्किल या यूं कहें जलेबी की तरह? नहीं, मुश्किल उनकी ये हो रही है कि जिस घर में है उसमें उनका स्वागत नहीं हो रहा, कोई पूछ नहीं रहा। जिस नए घर में जाना चाहते हैं उसका दरवाजा खुल नहीं रहा। तो मुश्किल है कि क्या करें। अपने से घर छोड़ के चले जाएं, अपना नया घर बनाएं। घर उनका तो है ही। पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने 3 गठबंधन किए। पहले 2017 में कांग्रेस पार्टी से किया, फिर 2019 में बसपा से किया और 2022 में 3-4 पार्टियों से, महान दल, सुभासपा, उसके अलावा जयंत चौधरी की जो है रालोद, इनसे किया। ये गठबंधन भी, महान दल तो छोड़ ही चुका है, सुभासपा किस दिन छोड़कर चली जाएगी कुछ पता नहीं है। तो अखिलेश यादव की गठबंधन को लेकर जो नीति समझ में आ रही है, यूज एंड थ्रो। चुनाव के समय इस्तेमाल किया, काम आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी आप जाइए, हम नया गठबंधन देखेंगे अगली बार। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है, तो अगर सलाह की जरूरत नहीं है तो गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गठबंधन करेंगे तो गठबंधन के साथ ही सलाह देंगे, क्योंकि उनका भी भविष्य उससे जुड़ा हुआ है गठबंधन से। तो ओम प्रकाश राजभर पॉलिटिकल बात करते हैं और दूसरा हर समय अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सौदेबाजी करते हैं। अखिलेश यादव का इस समय काम निकल चुका। अगर लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद होता तो उनका रवैया ओम प्रकाश राजभर के प्रति अलग होता, लेकिन उनको मालूम है अभी 2 साल बीजेपी ले लेगी तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बीजेपी में समस्या है यह है कि बीजेपी ने लिया, उनको सम्मान दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद वो गाली देकर छोड़कर चले गए। तो अब बीजेपी चाहेगी कि एक मिनिमम गारंटी तो हो कि वो टिकेंगे, साथ रहेंगे और वो गलती नहीं दोहराएंगे जो पिछली बार किया था। तो इसलिए मुझे लगता है, और बीजेपी को भी जल्दी नहीं है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उनको साथ लेना चाहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ी उनमें सुभासपा का बड़ा योगदान। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। राजभर की गोल गोल बातें हर बार एक बड़े दांव का सबब होती हैं। इसी के दम पर उन्होंने कई बार सफर जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, लेकिन राजनीति का गोल चक्कर जारी रहा। राजभर का गोल दांव क्या है इसको समझिए। भाजपा के साथ 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा,
जीत के बाद 2017 में योगी सरकार में मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया, भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, भाजपा नेताओं के खिलाफ कई बार विवादित बयान दिए। मई 2019 में योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए। जनवरी 2021 में सुभाषपा एआईएमआईएम की करीबी बढ़ी। ओवैसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, ओवैसी के साथ 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। अगस्त 2021 में ओवैसी से दूरी बनाना शुरू कर दी। अक्टूबर 2021 में सपा के साथ गठबंधन कर दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हार हुई। लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद अखिलेश यादव पर बरस पड़े और उनको कई तरह की सलाह भी ओम प्रकाश राजभर ने दी। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से भी आगरा में जयंत चौधरी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ रहेंगे ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने बात की कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रपति चुनाव है, डिनर पार्टी में जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, यानी वो दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति में जो तमाम दाव पेच हैं उनको दिखा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव को सलाह भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इसी कमरे से बाहर आना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर की इन तमाम बातों को अगर जोड़कर देखा, अब कह रहे हैं कि 16 तारीख को फैसला लेंगे और कह रहे हैं कि हमने सपा से वक्त मांगा। जब हमने सपा से बात की आज, उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन्होंने कहा हमसे किसी ने समय नहीं मांगा, हमारे अध्यक्ष से वो तो गठबंधन के सहयोगी हैं, जब मर्जी आकर मिल सकते हैं। इन बातों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिंह, वो लखनऊ के जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात। तो जब अगर मुलाकात में विपक्षी दलों को साथ होना था, तो जो गठबंधन के साथी थे उनको न्योता तो देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव को ये जरूरी नहीं लगा कि अपने चाचा शिवपाल यादव और अपने गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को बुलाए। जब उनको नहीं बुलाया तो उन दोनों के लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति हो। उन्होंने बुलाया नहीं और बीजेपी ने बुलाया। तो जो बुला रहा है उसके पास न जाए, जो नहीं बुला रहा है उसकी बात करते रहे, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर को जो फेस सेविंग मिला, कि सीधे उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उनको विशेष आग्रह करके बुलाया। तो आप देखिए, पिछले 5-5.5 साल में ओम प्रकाश राजभर की फिनोमिनल पॉलिटिकल राइज हुई है जी। आप देखिए, उससे पहले उनको बलिया और आसपास के 1-2 जिलों से बाहर कोई जानता नहीं। 2017 में बीजेपी के साथ आए, उससे पहले वो कहीं ग्राम प्रधान भी शायद नहीं। विधायक बने, उनके और 3 साथी विधायक बने, मंत्री बने, उनके पूरे घर को कॉर्पोरेशन और ये सरकारी पद दिए गए। उसके बाद उन्होंने जो है, उनको लगा कि ये हमारे लिए कम है और ज्यादा मिलना चाहिए। वो सौदेबाजी की तो वो बीजेपी से पटा दी, तो बाहर चले गए। उनको लगा कि बीजेपी मनाएगी, ऐसा हुआ और उन्होंने अकेले लड़के देख लिया 2019। अब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर देख लिया। तब उनको लग रहा है कि अब कोई ऐसी जुगत अपनाई जाए कि हमारी जो ताकत है वो और बढ़े। और उनकी शिकायत बड़ी जायज है अखिलेश यादव। वो ये कह रहे हैं कि 34 सीट पर लड़कर 8 जीते जयंत, और उनको राज्यसभा दी आपने। हम 14 सीट पे लड़के 6 जीते, तो हमको आप एमएलसी की भी सीट देने को तैयार नहीं है। तो ये तो उनकी तरफ से बड़ी जायज बात है। लेकिन अखिलेश यादव क्या सोचकर करते हैं? ये नहीं दिया अगर एमएलसी की सीट, तो इसका मतलब वो अब ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं रहना चाहते। जी बिल्कुल, प्रदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी बात है बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि वो इस तरह के संकेत हैं ये। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटता हूं। एक और बड़ी खबर, एक बड़ी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सपा नेता आजम खान की अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं और बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए समझिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा के रणनीतिक बिसात ने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। मतदान 18 जुलाई को होना है, तो हलचल अभी से तेज है। यूपी सहित कई राज्यों में भाजपा ने विपक्षी खेमे में ऐसी सेंधमारी की है कि कई दलों की नींद गायब है। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने एक एक कर भाजपा के कई कट्टर विरोधी दल सामने आ चुके हैं। इसमें यूपी से बसपा सहित महाराष्ट्र से शिवसेना, ओडिशा से बीजेडी, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से भी साफ तौर पर एक कहा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बात कह दी,
तो वहीं शिवसेना ने बात कह दी और आंध्र में टीडीपी से लेकर वाईएसआर, सीपी जैसे दल शामिल हैं। लेकिन असली खेला तो यूपी में हो रहा है, जहां सपा गठबंधन में शामिल राजभर और शिवपाल यादव ने अखिलेश के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया। चुनाव राष्ट्रपति का होगा, लेकिन सियासी तूफान यूपी की राजनीति में आ गया है। द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए जब विधायकों, सांसदों की कतार लगेगी, तो इसमें विरोधी खेमे के कितने चेहरे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू का चेहरा आगे करके न सिर्फ एक साथ कई दांव चले हैं, बल्कि साथ में विरोधियों को उनकी चाल बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने की दलील देकर उनका साथ देने की बात कही, जबकि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची, उसी दिन शिवपाल यादव भी सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास पर हुए डिनर में राजा भैया भी पहुंचे थे, जिनकी पार्टी के 2 विधायक थे। देखिए, हम इतना जानते हैं कि जहां हम वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। पहले भी मैंने कहा था, अब की बात फिर बनेगा। पहले भी मैंने कहा था कि हम जहां वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय मुर्मू जी का। और जनसत्ता दल पूरी तरीके से। आपके 2 विधायक हैं, दोनों लोग अपना वोट बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू के जरिए भाजपा ने ऐसा दांव चला है जिससे विपक्षी दलों का गणित गड़बड़ा गया है। सीएम आवास पर डिनर हुआ तो ये बात भी सामने आई कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी इस डिनर में शामिल हुए थे। सुभाषपा के यूपी में 6 विधायक हैं और पिछले कई दिनों से सुभाषपा और सपा में खटपट भी चल रही है। ऐसे में राजभर का ये संदेश बहुत अहम हो जाता है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। बीजेपी की कोशिश ये है कि उसका एक वोट भी खराब न होने पाए। इसीलिए पार्टी ने सभी विधायकों को ये निर्देश जारी किया है कि वो 16 जुलाई को ही लखनऊ आ जाएं। 16 और 17 जुलाई को सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। यानी भाजपा सिर्फ अपनी तैयारी भर नहीं कर रही, उसकी नजर विपक्षी दलों में सेंधमारी पर भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोग एक साथ, बहुत से लोग दूसरे दलों से टूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारी मतलब इस कुशल नेतृत्व के वो एक तरीके से उपलब्धि है। और जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा आंकड़ों के जरिए अपनी शक्ति दिखाना चाहती है। यही वजह है कि हर विधायक को वोट देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि कोई भी वोट बेकार न जाए। राष्ट्रपति चुनाव में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, जिसमें वोट देने वाला अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे 1, 2 या 3 लिखता है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ही खास पेन दिया जाता है और उसी पेन से ये वोट डाला जाता है। अगर कोई दूसरे पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट रद्द माना जाता है। विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, दूसरी तरफ भाजपा उसकी ताकत कम करती जा रही है। यूपी में अब सबकी नजरें सुभाषपा पर टिकी हैं, क्योंकि जब यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे थे तो अखिलेश के साथ जयंत तो नजर आए थे, पर राजभर गायब थे। इस पर अखिलेश ने कहा, ये यशवंत सिन्हा की नहीं, उनकी अंदरूनी समस्या है। और इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है, ये आदरणीय यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। देखने को और देखने आने को आंकड़े तो हैं सरकारों के पास, लेकिन सरकारें खोखली सी हैं। मतलब यशवंत सिन्हा के नाम पर देश भर के विपक्षी दल एक छत के नीचे आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम आते ही कई दूर हो गए। ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया था कि अगर भाजपा पहले द्रौपदी मुर्मू का नाम बता देती तो वो भी उनका समर्थन कर देती।
और अब तो शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हाथ खड़ा कर दिया है। यानी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा ने विपक्षी एकता में जबरदस्त तोड़-फोड़ की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 255 विधायक हैं और पहली बार तमाम सारे विधायक जीते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोटिंग होती है इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए ये ट्रेनिंग रखी गई है कि हर एक विधायक ठीक ढंग से राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी लगातार जुड़े हैं। प्रदीप जी, सवाल ये है कि राष्ट्रपति चुनाव यानी राजनीति में देखिए मौके का बड़ा महत्व है। राष्ट्रपति चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि सत्ता के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश में भी देश भर में भी, तो इस चुनाव में जिस तरह से विपक्ष में सेंधमारी की है वो एक बड़ी रणनीति उससे माना जाए। अगर हम यूपी की बात करें, देखिए अखिलेश यादव के गठबंधन में हलचल पैदा हो गई है, राष्ट्रपति चुनाव केंद्र में है। और दूसरी तरफ अगर देश के दूसरे राज्यों की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, और खास तौर पे मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगा जहां शिवसेना को ऐसी बात करनी पड़ गई, ऐसा फैसला लेना पड़ गया, तो इसे एक बीजेपी की बड़ी रणनीति माना जाए कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया, जबकि अमूमन होना तो इससे उलट चाहिए था। क्या कहना है? देखिए, जिस तरह के उम्मीदवार का चयन किया भारतीय जनता पार्टी, द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो आदिवासियों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए बड़ा काम किया और वो 6 साल गवर्नर रही झारखंड की। उसके बाद उनके पास जो है मौका था दिल्ली में या रांची में सरकारी घर ले सकती थी, उसकी बजाय गांव में जाकर काम करना पसंद किया। और आदिवासी इलाकों में, आदिवासी समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो ऐसे में कोई पार्टी, खास तौर से उन राज्यों में जहां अच्छी खासी आदिवासी आबादी है, उन राज्यों के नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल है। और वो जो अभी आपने जिक्र किया ममता बनर्जी के बयान का, वो सबसे बड़ा सूचक। ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया, उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इस्तीफा देकर उम्मीदवार बने और वही एक तरह से डिसोन कर रही है। इतना ही नहीं किया, उन्होंने यशवंत सिन्हा से कह दिया कि पश्चिम बंगाल आने की जरूरत नहीं है। अपने उम्मीदवार को कहा कि हमारे राज्य में आने की जरूरत नहीं है, और ये कहना कि अगर बीजेपी पहले बता देती तो हम भी समर्थन करते। हमारी मजबूरी है कि हम विपक्ष के जो हमारा फैसला है उससे बंधे हुए हैं। तो इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस विपक्ष के उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा हैं उनके खिलाफ और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो यही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है जिसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक दिख रहा है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को भी एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, विपक्ष को एक तरह से यह कहा जाए कि विपक्ष को बैकफुट पे लाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।